हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ओसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस एंड सर्विसेज। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ ई बैंकिंग। इसके पहले हमने प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक वो सब पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका वीडियो देख लेना, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। ई बैंकिंग सर्विसेज। अब ई बैंकिंग, ई का मतलब तो आजकल की जो जनरेशन है उनको तो पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल। कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉनिकली हो उसे ही ई कहा जाता है। तो ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक। ई बैंकिंग स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब वो चीज जो हम लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर पे इजिली अच्छे से यूज कर सके, दूर दूर रह के भी अपने हर चीज पे कंट्रोल पा सके, उसी को कहा जाता है ई, इलेक्ट्रॉनिक। ई बैंकिंग इज द रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। और ई बैंकिंग क्या है? एक डेवलपमेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बैंक ने भी इतनी तरक्की कर ली है। जैसे हर चीज अवेलेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वैसे ही बैंक से भी हम सब कुछ अब मोबाइल से ही बैंक का घर बैठे बैठे कर लेते हैं। तो ई बैंकिंग का यही रिजल्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में बैंक ने भी कितने ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। अब 7 टाइप के हैं हमारे ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में क्या क्या होता है, क्या क्या हम कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट बैंक गए। बहुत सारी चीजें हम घर से भी कर सकते हैं और कुछ चीजों के लिए हमें बैंक जाने की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो उसमें फर्स्ट है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। काफी अच्छे से हमें पता है कि ये क्या है। एटीएम्स, इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, क्योंकि हर एक एरिया में, हर कुछ किलोमीटर्स के बीच में या एकदम नजदीक नजदीक में ही एटीएम अवेलेबल है। और अब तो बच्चे भी एटीएम से पैसे निकालना जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का फायदा है कि पहले क्या होता था कि बैंक में जाना पड़ता था पैसे निकालने के लिए, लेकिन अब बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती है। अब हर जगह पे एटीएम मशीन लगा हुआ है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आप आराम से वहां जाके अपना पैसा निकाल भी सकते हो। और आजकल इतनी अच्छी सुविधाएं आ गई है कि अब उसमें डिपॉजिट मशीन भी होते हैं। अब जाके पैसा एटीएम के थ्रू आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, निकाल सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक का, ई बैंकिंग का इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है कस्टमर्स को। एटीएम्स आर ऑपरेटेड बाय कस्टमर ऑन हिज ओन विथड्रॉ और डिपॉजिट्स मनी। यानी कि हम क्या करते हैं इसमें, कस्टमर्स अपने ही पैसे को विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं या डिपॉजिट्स करते हैं। बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांसफर मनी एक्सेट्रा। और क्या क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। किसी को ट्रांसफर भी करना है तो अब आप कह रहे एटीएम के थ्रू कर सकते हैं। यानी कि इतना ज्यादा बेनिफिट है ई बैंकिंग का। नेक्स्ट वन, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी सबको पता है कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एक ऐसा कार्ड जिसके लिए हमें अपने साथ पैसा लेके चलने की जरूरत नहीं होती। उस कार्ड में ऑलरेडी मनी होता है। आप उसके कुछ लिमिट सेट होते हैं। बैंक टू बैंक कह रहे उनके इंटरेस्ट होते हैं, बैंक टू बैंक कह रहे उसमें आपकी क्रेडिट स्कोर के हिसाब से, आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसमें मनी अवेलेबल होता है, जिसके आप जो भी स्पेंड करोगे उसके अगेंस्ट में आप उससे पेमेंट कर सकते हो। इट अलाउज कार्ड होल्डर्स टू पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन ही परफॉर्म्स। यानी जो ट्रांजेक्शन कार्ड होल्डर परफॉर्म कर रहा है उसके लिए वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसका पेमेंट कर सकता है। इट ऑफर्स कन्वीनियंस टू कस्टमर एज दे डिड नॉट कैरी कैश। और ये बहुत अच्छी बात है कि कस्टमर को अपने साथ कैश ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही अब सारा काम हो जा सकता है। इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हो। कुछ हाई परसेंटेज रहते हैं क्रेडिट कार्ड पे, लेकिन आपको इन इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ी तो आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप उसमें से कैश विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट वन, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड भी सब जानते हैं। डेबिट कार्ड भी, क्रेडिट कार्ड तो आपके चॉइस के ऊपर है आप लेते हो कि नहीं, बट डेबिट कार्ड तो हर एक बैंक अपने अकाउंट होल्डर को देते ही हैं। सेविंग अकाउंट होल्डर को या कोई भी अकाउंट होल्डर हो, उनको डेबिट कार्ड मिलता ही है। बैंक जैसे ही आपने अकाउंट खोला वैसे ही आपको डेबिट कार्ड कुछ दिन में आपके घर पे आ जाता है।
Most of the banks nowadays offer debit card as soon as account is opened by account holder. Through debit card payments, the amount get deducted from the account holders accounts. जैसे क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड में आप पहले क्या रहे पेमेंट करते हो और आपको कुछ टाइम मे बी 10 दिन या अराउंड 1 मंथ मिलता है कि आप उसको उसका पेमेंट कर दो। कुछ उनके डेट्स होते हैं, उस डेट के पहले आपका वो पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन डेबिट कार्ड में क्या होता है, डेबिट कार्ड में आप पेमेंट करोगे कार्ड के थ्रू, लेकिन पैसा आपके ही अकाउंट से कटेगा। क्रेडिट कार्ड में पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटता, आपको बाद में पे करना पड़ता है। लेकिन डेबिट कार्ड में पैसा अपने ही अकाउंट से कटता है और हमें उसको पे करना पड़ता है। हमें उसे इमिडिएटली हमारे अकाउंट से कटता है और फिर हम उससे अपना जो पेमेंट रहता है वो क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वन आरटीजीएस। अब ये आरटीजीएस क्या है, ये सब ना क्या रहे बड़े बड़े अमाउंट के लिए है। जैसे हम मिनिमम 25,000 एटीएम से निकाल सकते हैं, एक दिन का ट्रांजेक्शन 25,000 कर सकते हैं। लेकिन जब कुछ लैक्स में पेमेंट करने होते हैं, जैसे 1 लाख भी लिमिट है हमारे मोबाइल का कि हम कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा करना है 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख किसी को ऐसे ट्रांजेक्शन करना है, तो उसको आरटीजीएस यूज करना पड़ता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस इज फंड ट्रांसफर सिस्टम वेयर ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक ऑन रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस। यानी कि आरटीजीएस क्या है, ये भी एक टाइप का फंड ट्रांसफर सिस्टम है। इससे भी हम पैसा ही ट्रांसफर करते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या एक बैंक से दूसरे बैंक में, किसी और के बैंक में, लेकिन किस बेसिस पे, ऑन रियल टाइम एक टाइम पे, ऑन अ ग्रॉस बेसिस यानी ग्रॉस बेसिस पे जाता है। अब रियल टाइम सेटलमेंट, ट्रांजेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी वेटिंग पीरियड। रियल टाइम सेटलमेंट है, यानी कि आपको ज्यादा वेटिंग पीरियड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर आपका पेमेंट आपके अकाउंट में डेबिट हो जाता है। जैसे ही आप बैंक में जाते हैं, आरटीजीएस करवाते हैं, 2 घंटे में सामने वाले के अकाउंट में, जिसको आप पेमेंट करना चाहते हैं उसके अकाउंट में पेमेंट चला जाता है। द रिसीविंग बैंक हैज क्रेडिटेड द अकाउंट ऑफ द क्लाइंट विद इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट वन ग्रॉस सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द ट्रांजेक्शन आर सेटल्ड on 1-to-1 basis without bunching with the any other transaction। यानी इसको और ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है इसके सबके अलग अलग 1-to-1 ट्रांजेक्शन होते हैं, इसको बंचिंग नहीं किया जा सकता, एक साथ नहीं किया जाता है। मिनिमम अमाउंट टू बी रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 lakhs। देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ ट्रांजेक्शन। और आरटीजीएस का मिनिमम अमाउंट ट्रांसफरिंग क्या है, 2 लाख। पहली बात तो हम इसमें क्या रहे बंचिंग नहीं कर सकते, वन बाय वन सेपरेट ट्रांजेक्शन होता है, और इसमें मिनिमम आप 2 लाख रुपीज कर सकते हैं, इससे ज्यादा अपर लिमिट्स नहीं है ट्रांजेक्शन का। नेक्स्ट है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जैसे आरटीजीएस था ना, वैसे ही एनईएफटी भी है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। फंड्स आर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन ब्रांच एंड बैंक टू अनदर ब्रांच और बैंक, यानी कि इसमें भी हम इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में या एक बैंक से दूसरे बैंक में। एनईएफटी सिस्टम इज डन ऑन हाफ आवरली बेसिस। यानी कि अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम हाफ आवरली बेसिस करते हैं, यानी कि 24 आवर्स में हम इसको हाफ आवरली बेसिस करते हैं। और इनका देयर आर 24 हाफ आवर्स सेटलमेंट बैचेस रन फ्रॉम 8 AM टू 7 PM। यानी 8 AM से लेके 7 PM के बीच में हम हर आधे घंटे पे एनईएफटी कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या था कि हम कह रहे 2 lakhs और विद इन 2 आवर्स होता है, इसमें हर आधे घंटे पे एनईएफटी होता है 8 बजे से लेके 7 मॉर्निंग 8 टू लेके 7 इवनिंग तक। नेक्स्ट वन नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। अब आपने क्या है बैंक के ऐप डाउनलोड किए होंगे, जब आप बैंक अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आपको नेट बैंकिंग चाहिए क्या, आपको मोबाइल बैंकिंग चाहिए क्या। मोबाइल बैंकिंग तो भी ठीक होता है, आप अपने हिसाब से उसमें पासवर्ड डाल देते हैं। नेट बैंकिंग के लिए बैंक आपको पासवर्ड देती है। आप नेट बैंकिंग अगर आपको ओपन करना है तो आप बैंक में जाएंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर आपको वो नेट बैंकिंग का पासवर्ड वगैरह जो रहेगा वो आपके घर पे आएगा, उसके बाद आप नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं। The internet banking services enable a client
to check various transactions, facilitates pay of various things, transfer funds, etc. यानी कि इंटरनेट बैंकिंग में क्या क्या है? इंटरनेट बैंकिंग में आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हो। आप बहुत सारे जो भी ट्रांजेक्शन है उसको चेक कर सकते हो, बहुत सारी चीजों के आप पेमेंट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो फंड एक बैंक से दूसरे बैंक में, ब्रांच टू ब्रांच, जो भी आपको करना है आप नेट बैंकिंग के थ्रू वो सब घर बैठे सारी चीजें यूज कर सकते हो। द क्लाइंट रजिस्टर्ड विद द बैंक फॉर दिस फैसिलिटी एंड गेट्स अ यूनिक कोड। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपको नेट बैंकिंग वगैरह करना है, मोबाइल बैंकिंग ये सब करना है, तो आपको कह रहे बैंक में विजिट करना पड़ेगा। फिर बैंक आपको एक यूनिक कोड देता है फॉर ट्रांजेक्शन, फॉर ट्रांसफर परफॉर्म। जो भी आपको परफॉर्मेंस करना है, आपको किसी को फंड ट्रांसफर करना है, कोई पेमेंट करना है, तो उसके लिए बैंक आपको क्या करेगी, एक यूनिक कोड यानी एक पासवर्ड मिलेगा। परफॉर्म वेरियस ट्रांजेक्शन सच एज रिक्वेस्ट फॉर बैलेंस, ट्रांजेक्शन ऑफ फंड्स, स्टॉप पेमेंट, इश्यूज ऑफ चेक्स एक्सेट्रा। यानी कि आप क्या क्या कर सकते हो, पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को पेमेंट करे तो वो स्टॉप कर सकते हो, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो, इशू ऑफ चेक्स, आपको चेक्स चाहिए तो आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, आपको घर पे ही आप अप्लाई कर दोगे ऑनलाइन, आप एप्लीकेशन डाल दोगे कि आपको चेक चाहिए तो सब घर पे आ जाएगा। यानी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग का फायदा इतना है कि आप सब कुछ अपने पास घर बैठे बैठे कर सकते हो, आपको बैंक विजिट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल की जो लाइफ है वो इतनी फास्ट है कि किसी के पास टाइम नहीं है किसी काम के लिए कि वो बार बार बैंक में जाए, इसीलिए सारी फैसिलिटीज है। एंड नेक्स्ट वन, IMPS, immediate money transfer, allows customer to instantly transfer funds to any other bank's accounts। यानी कि इसमें क्या है कि तुरंत के तुरंत इमिडिएटली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ज्यादा जैसे RTGS ये सब में तो थोड़ा टाइम लग रहा था, बट IMPS में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तुरंत के तुरंत आप किसी को भेजना चाहते हैं, तुरंत के तुरंत आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा ई बैंकिंग सर्विसेज, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, जिसकी वजह से कस्टमर्स को और बैंक्स को दोनों को बहुत ज़्यादा क्या बेनिफिट हुआ है। यानी घर बैठे बैठे आप अपने मोस्ट ऑफ काम कर सकते हो, जिसके लिए आपको बैंक विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।